अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 के नेक्स्ट क्वेश्चन की। दैन दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले जितनी वीडियोस आप तक पहुंचती रही हैं उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और उम्मीद करती हूं कि आगे भी इसी तरह आप लोग अच्छा रिस्पांस देते रहेंगे और इस चैनल से कनेक्टेड रहेंगे और चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे और मैं इसी तरह इंशाल्लाह आप तक और अच्छी वीडियोस पहुंचाती रहूँगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज़ वीडियो। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 में a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ किया था, बट टुडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू यूज़ a-b होल क्यूब। ठीक है, a-b होल क्यूब आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। देखें, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। ये आपने फार्मूला याद करना है और इसकी अरेंजमेंट याद करनी है। देखो, इसकी अरेंजमेंट a+b में क्या था कि सारे जो वैल्यूज़ थी वो प्लस में थी। ठीक है, a-b में क्या है कि a-b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपने इस तरह से याद रखना है कि फर्स्ट टर्म जो है वो प्लस, फिर नेगेटिव, फिर प्लस, फिर नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इस तरह से अरेंजमेंट आपको याद रहेगी तो आपके लिए आसानी होगी। आपको ये तरतीब याद होनी चाहिए क्योंकि बेसिकली जो आगे क्वेश्चंस आएंगे, जो आगे क्वेश्चन में है, तो उसमें उन्होंने मिस अरेंज कर दिया है ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको अगर अरेंजमेंट याद होगी, आपने इस तरीके से याद रखा है कि पहली और लास्ट टर्म, देखो ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म आपको पता होना चाहिए कि किसी का परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू किसी का परफेक्ट क्यूब होना चाहिए और पहली के बाद जो सेकंड टर्म होगी वो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ये अरेंजमेंट अगर आपने याद कर ली तो ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी और यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको समझाया है। ठीक है, चलिए अब हम पार्ट 1 जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, आपके सामने है d³ माइनस 6d² प्लस 12dc² माइनस 8c³। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया है, इसे आपने याद रखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे आपके पास अरेंजमेंट बिल्कुल जो है वो अरेंजमेंट परफेक्ट दी हुई है। ठीक है ना, यहाँ परफेक्टली अरेंज किया हुआ है, यानी देखें नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी अरेंज करके दिया हुआ है। ठीक है, अब आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप पुट कर दो, ये a³, ठीक है, माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। ठीक है, यहाँ अगर आप इस तरह से ब्रैकेट्स बना लोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये सॉल्व करना। अच्छा, अब फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि विच इज़ इक्वल्स टू, सपोज कर लो ये a है। ठीक है, तो d³ है तो ये हो जाएगा d का होल क्यूब ऑलरेडी है। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है 8c³। तो हमें पता है कि 8 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 2 का परफेक्ट क्यूब होता है 8। ठीक है, तो c तो ऑलरेडी क्यूब है तो यहाँ में हम c लिख देंगे। तो 2c को हमने होल ब्रैकेट क्यूब में कर दिया। अब आप इसे ओपन करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी 8c³। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू आपने आनी चाहिए बनानी, यानी a एंड b। बाकी जो है मिडल टर्म है वो ऑलरेडी आपके साथ बन जाएंगी। अब आपको पता है फॉर्मूले में क्या है, -3a²b। a क्या है हमारे पास, यह d है, तो हमने a की जगह हमने d लिख दिया। ठीक है, और d², b क्या है हमारे पास, वो है 2c, वो हमने 2c लिख दिया। ठीक है, अब फिर आ जाओ 3ab²। a क्या है हमारे पास, d, और b क्या है हमारे पास 2c, हमने ये कर दिया। अच्छा, आप इसे रीचेकिंग कर सकते हैं, आप इसे खोलेंगे तो आपके पास यह वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखो इसे खोलते हैं, d³ माइनस 3 × 2 = 6d², सही है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। अच्छा, यहाँ देखो 2c² है तो 2c का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब हमें पता है कि a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ किसके इक्वल है, a माइनस b का होल क्यूब। तो हमें पता है कि ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, a माइनस b का होल क्यूब के। तो a हमारे पास क्या है, d है। इस एक्सप्रेशन के हिसाब से a जो है वो हमारे पास d है और b जो है वो हमारे पास 2c है। तो हमने ये 2c, ये विच इज़ इक्वल्स टू क्यूब।
ठीक है, दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। ये था आपका परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये पसंद आया है, वीडियो को पसंद आ रही है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करना, और जितना हो सके इसे अपने जैसे स्टूडेंट्स को, यानी अपने क्लास फेलोज़ को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। आपकी बुक में यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक्स हैं, जो मिस्टेक्स आती जाएंगी वो मैं आपको मेंशन करती जाऊँगी। कुछ आंसर्स में मिस्टेक्स होती हैं, कभी क्वेश्चंस में मिस्टेक। तो यहाँ पे जो है वो x4 गिवन है, जबकि x² है, और यहाँ पे x4 की जगह x² गिवन था बुक में आपकी। आप उसे करेक्ट कर लो, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक हैं जो मैं आपको हाईलाइट करती रहूँगी, आपको बताती रहूँगी। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन मैंने उतारा है बुक में, जो है वो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे चलेंगे। तो ए क्यूब, अच्छा यहाँ पे देखो अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव वैल्यू है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर नेगेटिव। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले अरेंज कर लेंगे। तो हम इसको पहले अरेंज कैसे लिखेंगे, हमें पता है x6, फिर माइनस साइन आएगी 4x4, फिर हमारे पास अरेंज आएगा 16/3x², फिर हमने इसको -64/27। ठीक है, इसे अब अरेंज कर लिया। अब हम इसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिखेंगे। ए क्यूब -3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। तो आपके पास a क्या है, x है। अच्छा, x6 है और हमें क्यूब बोल, तो हमें पता है यहाँ x² का क्यूब हो जाएगा, तो 2 3 6, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह 64/27 का क्यूब क्या होगा, हमें पता है 64 किसका क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है 4 का। 4 4 16, 16 4 64, और 27 किसका परफेक्ट क्यूब है, 3 का। ठीक है, तो हमारे पास a जो है वो x² आई है। ये सब मैं हल्का सा यहाँ लिख देती हूँ, a, ये b है। ठीक है, तो a हम आपके पास आया x² और b जो है वो 4/3। तो हम इसी तरह यहाँ पुट कर देंगे। a हमारे पास क्या है, x² और b हमारे पास है 4/3। इसी तरह यहाँ पे भी लिखेंगे a जो है वो x² और ये हो जाएगा 4/3। अब आप इसे खोलेंगे तो यही चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, यही चीज़ आएगी। अब हम आपको पता है कि ये a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b क्यूब किसके इक्वल है, a माइनस b का होल क्यूब। तो a हमारे पास यहाँ पे क्या है, x² माइनस b क्या है आपके पास, 4/3 का होल क्यूब। यानी ये पूरी टर्म जो है वो किसके इक्वल होती है, फर्स्ट एंड लास्ट का होल क्यूब, और दरमियान में साइन किसकी आएगी, माइनस की। तो दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, नंबर पार्ट 3 जो है वो भी आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे भी क्वेश्चन में मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लो। आपके पास बुक में जो है वो है x³/125 और प्लस है 3/25 x²y। तो प्लस साइन नहीं है, यहाँ माइनस साइन आएगी। ठीक है, और यहाँ पर है 3/36 xy²। तो 3/36 नहीं आएगा, प्लस 3/5 आएगा। ठीक है, तो आप इसे करेक्ट कर लो। ये मैंने बिल्कुल करेक्शन करके लिखी है। आपके पास जो बुक में है वो थोड़ा सा रॉन्ग है, इसे सही कर लीजिए। ठीक है, जो मिस्टेक्स आएंगी वो मैं आपको हाईलाइट करती जाऊँगी। तो ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल परफेक्ट उतारा है, आप इसे इसी तरह से उतारिएगा। अब आप देखो फॉर्मूले की अकॉर्डिंग मैंने फार्मूला पहले से ही लिख दिया है, बस आपने ये फार्मूला याद करके इसको पुट करना है। और यहाँ पे अरेंजमेंट दी हुई है, एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक है, ये अरेंजमेंट आपको दी हुई है। अब आप इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला पुट कर दो। a क्यूब क्या है, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। ठीक है, a क्या है आपके पास, देखो x³/125 x हो जाएगा ये, और 125 किसका है, परफेक्ट क्यूब 5 का। ठीक है, और लास्ट टर्म जो है वो है y³, तो यहाँ पे आ जाएगा y। ठीक है, तो आपके पास a जो है वो है x/5 और b जो है वो आपके पास y है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है बेटा, वरना ज़रूरत नहीं है इसकी। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपके जहन में रहे कि हमारे पास a जो है वो ये है। ठीक है, और b जो है वो हमारे पास y है। तो अब इसी तरह अकॉर्डिंग टू फार्मूला पुट कर दीजिए 3a² b। तो a जो है वो हमारे पास x/5 है और b जो है वो हमारे पास y है। ठीक है,
यहाँ पे भी आ जाएगा a जो है वो हमारे पास x/5 है और b जो है हमारे पास y है। अब आप जब इसे खोलेंगे ओपन करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आनी चाहिए और यही आएगी। ठीक है, आप इसे रफ वर्क में कोशिश करके करिएगा, क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चंस आपको समझा दिए कि आपको ये खुद से आना चाहिए। तो आप अपने आप को खुद चेक करें, अपना टेस्ट लीजिए, देखो आपके ये ओपन करेंगे तो यही वैल्यूज़ आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, अब आप इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कैसे बंद करेंगे, हमें पता है a माइनस बी का होल क्यूब होता है ये, तो a हमारे पास x/5 है और b हमारे पास y है, तो x/5 माइनस y का होल क्यूब, और दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से। वीडियो को ज़रूर पसंद करें और लाइक करें, लाजमी इसको लाइक करें और शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपके पास देखो यहाँ पे भी अरेंजमेंट दी हुई है, माइनस प्लस फिर माइनस। ठीक है, अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखो अकॉर्डिंग टू फार्मूला 125 किसका परफेक्ट क्यूब है, 5 का, 5z होल क्यूब, ये a क्यूब हो गया, माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। तो हमारे पास a जो है वो 5z हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 125 का परफेक्ट क्यूब होता है 5z, और y6 का क्या है, y², क्योंकि क्यूब हमें बाहर रखना है तो 2 हो जाएगा, तो 2 3 6 होता है। ठीक है ना, हमने इसको y² में ब्रेक कर दिया। अच्छा, अब आ जाओ, a हमारे पास है 5z, b हमारे पास है y², यहाँ पे भी 5z और y² लिखेंगे। जब हम इसे ओपन करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, और हमें पता है ये किसके इक्वल है, 5z माइनस y² का होल क्यूब। बहुत आसान है, बस आपको फार्मूला याद होगा, उसकी अरेंजमेंट याद होगी और उसको पुटिंग करने आएगी, यानी कि किस तरह से फार्मूला के अकॉर्डिंग पुट करना है, तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ईजी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही पैटर्न, वही मेथड यूज़ होना है, वो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैं लिख देती हूँ, z/27 है तो 27 3 का होल क्यूब है, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस b क्यूब। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वैल्यू तो हमने पहले से लिख दी, z/3 का होल क्यूब। यहाँ पे आ जाइए, तो ये किसका है, 216 किसका परफेक्ट क्यूब है, 6 का, और y क्यूब तो y हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास b जो आया है वो 6y है। ठीक है, a हमारे पास z/3 है तो हम यहाँ z/3 लिखेंगे, और b हमारे पास है 6y। इसी तरह हम यहाँ पे z/3 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 6y। आई होप के बच्चों ये आपको स्टेप्स अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत कोशिश की है मैंने कि मैं आपको आसानी से इजी वर्ड्स में ईजीएस्ट वे में आपको समझाऊं। कहाँ तक कामयाब हुई हूँ ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। ठीक है, अब आप देखो ये है z/3, तो हमको पता है a माइनस बी का होल क्यूब है ये पूरी एक्सप्रेशन। ये a जो है वो हमारे पास z/3 और b है हमारे पास 6y, ये इसका होल क्यूब है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। पार्ट 6 भी उसी तरह चलेंगे, उसी तरह सॉल्व करते हुए चलेंगे। ये देखो फर्स्ट स्टेप है b6/27, तो इसको हम पहले a क्यूब फॉर्मूला उतार लेती हूँ, माइनस 3a² b प्लस 3a। अच्छा, यहाँ पे अब तक जितने भी क्वेश्चन आए वो सब आपके पास अरेंजमेंट उनकी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस b होल क्यूब। ठीक है, a क्या है हमारे पास b6/27, तो b को हम किस तरह ब्रेक करेंगे, b²/3, क्योंकि देखो 27 का क्यूब है, 27 किसका परफेक्ट क्यूब है, 3 का। ठीक है, 3 को क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 27, और इसको b6 को हमने किस तरह से ब्रेक किया, b² में, क्योंकि हम इसका ये क्यूब लेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वैल्यू क्या है, c6/8, तो c को भी हम किस में ब्रेक करेंगे, c², और 8 जो है वो किसका परफेक्ट क्यूब है, 2 का। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि देखो 2 का क्यूब कैसे है, क्योंकि 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। इसी तरह 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आता है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपने याद रखने हैं, क्यूबिक, स्क्वायरिंग, ये सब आपको याद होने चाहिए उंगलियों के टिप पे। ठीक है, अब आप देखो ये a हमारे पास सपोज़ कर लो ये है b²/3 और b जो है वो हमारे पास c²/2 है।
ठीक है, तो अपने यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यूज़। ये हो जाएगा ए की वैल्यू यहाँ रखनी, बी की वैल्यू है c²/2, यहाँ पे बी ए की वैल्यू हो जाएगा b²/3 और c²/2 ये बी है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, हमें पता है ये चीज़ इसके इक्वल है, यानी कि ए जो है वो हमारे पास b²/3 माइनस c²/2 का होल क्यूब, दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 आपके सामने मौजूद है और ये है सेकंड लास्ट पार्ट है ये आपके पास। ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से चलना है, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो आपका तो देखो यहाँ पे अरेंज करेंगे पहले इससे, सबसे पहले कि देखो पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो हम इसको अरेंज करेंगे। 216 पहले लिखेंगे, माइनस 54z और प्लस 9/2z² माइनस z³/8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट स्टेप था, इसे हमने अरेंज कर दिया। अब आपको पता है 216 किसका परफेक्ट क्यूब है? 6 का परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अपने a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस b³। ठीक है, 3a क्या है हमारे पास? 6 है। सॉरी, पहले हम फर्स्ट तो कर ली हमने, लास्ट करेंगे। तो ये जाएगा z/2। z³ को खोलेंगे तो z³ हो जाएगा और 2 का क्यूब खोलेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो b हमारे पास आया वो z/2। तो हमारे पास a क्या है? 6 है और b क्या है? z/2 है। यहाँ पे a क्या है? 6 है, z/2 b है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जब हम इसे खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। देखो खोलेंगे, ये हो जाएगा 6 6 36। ठीक है, तो 36 और 2 से 2 1 2, 2 18 66, 18 3 54। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6, 3 3 9, 9/2z²। खोलेंगे आप, इसे आप रफ वर्क में कीजिएगा अलग से, तो आप देखोगे यही स्टेप्स पलट के वापस आएगा। तो इट्स मीन कि ये चीज़ किसके इक्वल हो गई? a माइनस बी का होल क्यूब। ए हमारे पास 6 है, बी हमारे पास z/2, तो इसका होल क्यूब, दैट इज़ योर आंसर, परफेक्ट आंसर। अब हम मूव ऑन होंगे अपने लास्ट पार्ट की तरफ, और इसके बाद इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा 4.4। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है। अब देखो 8/27 यहाँ पे अरेंज हुआ हुआ है, माइनस प्लस फिर माइनस, तो इसको हम फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब a क्या है हमारे पास? 8/27, तो 8 यानी 2 का परफेक्ट क्यूब और 27 3 का, और x है तो x भी आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 27/8 है, तो 27 मीन्स 3/2 और ये y। ठीक है, 27/8 y³ है, तो ये जाएगा 3/2y। अब हमारे पास a क्या है? 2/3x है, और y क्या है? 3/2y b, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे a क्या है? 2/3x है, और b हमारे पास क्या है? 3/2y। अब जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास यही वैल्यू आती है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है? a माइनस बी का होल क्यूब। a हमारे पास है 2/3x और b हमारे पास है 3/2y, दैट इज़ इक्वल्स टू दिस, दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। आज हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करो, ताकि हर नया लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और जितना हो सके इसे शेयर करें अपने स्टूडेंट्स में, अपने क्लास फेलोज़ में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।